नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश भर में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। हर जगह अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अनोखापन का एक झलक भी सारे पंडाल में देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम आ गए हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां काफी भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग घूमने भी आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वर्ष किस थीम पर डाक बंगला चौराहे को सजाया जा रहा है और इसका बजट क्या है। इसके साथ ही तमाम जानकारी आपको इस पंडाल के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो हमारे साथ है नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स। तो आइए उनसे बात करते हैं और इस पंडाल के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात खबर में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पंडाल है तो इस वर्ष किस थीम पर बन रहा है, इसका थीम क्या है? सबसे पहले तो हमारी समिति की ओर से पूरे बिहार वासियों के नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। और नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड ट्रस्ट इस बार हम लोग तमिलनाडु तंजौर का बृहदेश्वरा टेम्पल बना रहे, जो भगवान शिव का सबसे प्राचीन टेम्पल है। इस बार उस रूप को हम लोग बिहार की जनता को सौगात के रूप में दिखाएंगे। पूरे पंडाल को बनाने में हम लोग को 6 महीने का समय लगा है। इसका डिज़ाइन कलकत्ता आर्ट कॉलेज के जो है कारीगरों ने उन्होंने किया है। फिर हम लोग इस बार काम दिए हैं बारीक डेकोरेटर काथी मिदनीपुर वेस्ट बंगाल के कारीगरों ने, जिन्होंने पूरे पंडाल को डिज़ाइन किया है, बनाया है। और मेरा काम ये पहले से 6 महीने से कलकत्ता में चलता है। फैब्रिकेशन का काम सिर्फ यहाँ होता है, बाकी सारा पंडाल वहीं से बन के बाई ट्रक आता है और यहाँ बम्बूस का काम होता है और फिर पूरे पंडाल को सजा दिया जाता है। तो इसका बजट कितना होगा सर? ये पूरा भव्य तरीके से पंडाल बनाया जा रहा है, काफ़ी ऊंचा है, तो इसका बजट कितना और ये इसकी फीट कितनी होगी? ये आपको 90 फीट लंबा है और 55 फीट चौड़ा पंडाल है। जहाँ तक बजट का बात, अभी तो खर्च हो ही रहा है। आप सोच सकते हैं कि ट्रक से सामान यहाँ आ रहा है, कलकत्ता से लेबर आके यहाँ काम कर रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ चुका है, तो इसका अंदाज़ा तो अभी हम लोग लगा नहीं सकते। लेकिन हमें लगता है कि कम से कम पूरे पंडाल का खर्च 35 लाख के आसपास आएगा। मतलब वही 35-40 लाख लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे ये जो समिति है, ये जो ट्रस्ट है, इस कितने समय से यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कर रहा है? 1964 से ये पूजा हमारी कमेटी कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता, डाक बंगला चौराहा था। जो भी दुर्गा पूजा होती थी वो पटना सिटी और बंगाली अखाड़ा मछुआ टोली की तरफ होता था। ये पूरा डाक बंगला चौराहा सन्नाटा हुआ करता है। तो हमारे जो पूर्वज हमारे दादाजी लोग हैं, वो लोग सोचे कि कुछ किया जाए, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया। और 80 के बाद हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री संजीव प्रसाद टोनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, हमारी संस्था से जुड़े और इतने ऊंचाई तक आज हम ले गए हैं। तो जब ये ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था, आपने बोला 1964 से, 1964 से हो रहा है, तो उस टाइम पे एक साधारण तरीके से पंडाल बनता था या इसी तरीके से एकदम ऊंचा भव्य, या अब बनने लगा? नहीं, उस समय हम लोग का बजट होता था 200-250 रुपया का। अच्छा। अब हम लोग का बजट है 1 CR के आसपास का। अच्छा, तो मतलब 1 CR भी क्रॉस किया है हमारा बजट? आसपास से अभी क्रॉस नहीं किया है। इसके साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार इस पूजा में, इस पंडाल में काफ़ी भीड़ होती है, तो इसको लेकर सिक्योरिटी का क्या महत्व है, इस बार कितना सुरक्षा को लेकर क्या जिम्मेदारियां उठाई गई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सुरक्षा को लेकर हम लोग का विशेष ध्यान रहता है। हमारे वॉलंटियर 150 की संख्या में पूरा कोतवाली से लेकर डाक बंगला तक पैदल घूमते रहते हैं, वॉकी टॉकी रहता है। प्लस जिला प्रशासन का बहुत सहयोग हम लोग को मिलता है। DM साहब, SP साहब, सीनियर SP, सारे लोग का बहुत ध्यान रहता है इस पूजा पंडाल में, इसीलिए कि विशेष लोग भी आते हैं, बहुत VIP लोग यहाँ आते हैं। प्लस जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनको परेशानी ना हो, हम लोग भी इसके लिए विशेष ध्यान, क्लोज सर्किट TV कैमरा हम लोग लगाए हुए हैं और वॉच टावर है हम लोग का। दोनों साइड आपको डाक बंगला की तरफ और कोतवाली की तरफ आपको वॉच टावर मिलेगा। और प्लस हमारे वॉलंटियर घूमते रहते हैं 100-150 की संख्या में, कि किसी को परेशानी, महिला, माता, बहन, किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तो आपने देखा किस तरीके से डाक बंगला चौराहे पे एक भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है। ऐसी जानकारियों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखना ना भूले प्रभात खबर। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।